हमेशा सोचते हैं क्या ये मेरी माँ होती तो मैं क्या करता। हम अपनी माँ की तरह सबकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। 2 लाख का बिल बने, पप्पू यादव 1 लाख छुड़वाता है। हमारे दरवाजे पर दिल्ली आइए या पटना, चाहे पूर्णिया, चाहे आधार कार्ड हो या राशन कार्ड, चाहे पैन कार्ड, हमने दिल्ली में कह दिया कि बिहार, यूपी और झारखंड वाला जो भी गरीब होगा आधार कार्ड पप्पू यादव की तरफ से फ्री होगा। 1 रुपया नहीं। पूर्णिया में भी हमने हमने कह दिया कि चाहे हमारा सीमांचल कोसी पप्पू परिवार है, ये मोहब्बत करता है सबसे, इसीलिए चाहे वो बाढ़ हो, अस्पताल हो, चाहे कोई मुसीबत हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो, चाहे कोई आग लगी हो, 2 मिनट में हवा से पहले पप्पू पहुंचता है। इसीलिए आज हम आए अपने भाई को लेकर के। हमने कहा मैं समेली जाऊंगा। ये हमारे सेक्रेटरी हैं, हरियाणा से आए हैं। ये हमारे बूथ अध्यक्ष हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये दलित समाज से आते हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, क्रांतिकारी हैं। हरियाणा में ये दलित की आवाज की तरह ये बात करते हैं। एक लीडर, ये है आईसीसी सेक्रेटरी, ये है आईसीसी सेक्रेटरी। मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। आपको सोचिए आज हमारे नेता भाई छोड़ दीजिए, अब नरेश्वर बाबू हमारा के गार्जियन यहाँ आए थे। हमारा के गार्जियन परिवार के तरह सब दिन जब भी आंदोलन कर लिए कुशेरा में 7 लाठी के लिए सब दिन हमरा तीन बेर हमरा हम कहते पैसा खत्म भए गेलै। हम कहलिए फिर 1 बीघा जमीन बेच दो, लेकिन 1 किलो जते पैसा 10,000 टका ही दे छे। अरे नीतीश जी, नरेंद्र बाबू 10,000 रुपया देते हैं 20 साल के बाद एक बार। आप जितना दिए होंगे ना उतना हम 1 दिन में बिहार में बांट देते हैं। कितना पैसा है? आप पैसा देके वोट लेते हैं और हम जब कोरोना आता है तो मोदी जी घर में सूत जाता है और पप्पू यादव पूरे भारत की मदद करता है। जब बिहार के लोग पैदल चल रहे थे, जब आप मार रहे थे गुजरात में, जब आप आसाम में भैया, जब आप आसाम में मार रहे थे, ये घर छोड़ दीजिए, तब क्या था आप हमको बताइए। कौन पहुंचा? बोला पप्पू यादव को बम से मार देंगे। हम कहीं खीरा ककड़ी है मार के बिहार देखो, गाली गलौज करते हो। कल आया कस्बा गाली गलौज कर रहा था, हमने इसको झारखंड से भगाया था। हमने कहा बिहार जीतने दो, आसाम में आके तुमको अकेला ना भगाते तो पप्पू यादव के पैदाइश में फालते। तुम पटोगे तो पटोगे, नफरत पैदा करते हो। मोदी जी गुजरात में जब एक बिहारी को पीट रहा था तो कौन गया था? अकेला पप्पू। सारे बिहारी को आपको भगा दिया। जब कोरोना में गंदा पानी पी करके एक गरीब दिल्ली में आपने क्या किया? आप बता दो मोदी जी, आपने ताला लगवा दी, आपने खाना बंद कर दिया, 3 महीने का राशन। आपको औकात नहीं थी, लेकिन पप्पू यादव को औकात थी एक बिहारी को लेके आने की। आपको औकात हो ना हो, सत्ता के बार में जब सब सो गया तो अकेला पप्पू यादव हमारे बोला कहां से मदद करेगा पप्पू यादव? 1 दिन में 1-1 करोड़ का खाना। तब कहां थे मोदी जी? आपको याद नहीं आया? आपको 1 चीनी मिल नहीं बचा पाए मोदी जी। आप मोतिहारी गए, आपने 1 चीनी मिल नहीं बचाया। हम लड़े। कौन लड़ा था? कौन लड़ता है एसएससी के लिए? कौन लड़ता है बीपीएससी के लिए? कौन लड़ता है आंगनबाड़ी के लिए? कौन लड़ता है ममता के लिए? कौन लड़ता है आशा के लिए? कौन लड़ता है? अकेला वो लड़ाई होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमें आप बताइए। इसीलिए कोई ऐसा छात्र कादे जो बेटे यहाँ पर आई है, हमारी माँ बहन बेटी पीछे, आप इंटर किए हुए बीए कर लो और बोलो आप रोजगार करेंगे, आओ मेरे पास। यदि बेटी को रोजगार करने 1 लाख रुपया पप्पू यादव न दे, उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे। हमने
पहले का हुआ, कोई जाति, कोई धर्म, आप ये भी लड़की यदि रोजगार करना चाहते हैं, हमें अपनी बेटी के को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की कमी नहीं है। हमारे बच्चे यदि कोई पढ़ाई में पीछे है, कहता है कि 4,000 रुपये के चलते हम कर्नाटक में पढ़ नहीं पा रहे, 10,000 के चलते एक अकाउंट में पप्पू यादव नाम भेजता हूँ, सारे अकाउंट नंबर मेरे पास। मैं यहाँ से अपने परिवार में आया, मुझे राजनीति करने नहीं आती। पहली बार हमको कांग्रेस के लोगों ने राजनीति सिखा दी, इससे पहले हम राजनीति नहीं जानते थे। हम पहली बार बिहार में हमको राजनीति गंदा लगता है, कभी वहां गोली चढ़ाओ, कभी जात पात करो, भारतीय बैकवर्ड फॉरवर्ड, भारतीय करियाओ, अभी धानुक समाज को घेर घेर के मारा है मुकामा में, अकेला रात में पप्पू यादव पहुंचा, गोली चलती रही, हमने कहा औकात है तो मार के देखो। तो एक आदमी शहीद हुआ, सुखलाल सिंह यादव को मारा गया। लखीसराय में कहता है बुलडोजर चढ़ा देंगे, गाली देता है ये लोग, दलित ज्यादा पिछड़ा सब गुंडा है। मुख्यमंत्री जी, ये दोनों डिप्टी सीएम हार गया है, याद रखना, दोनों हम लोग जीत गए हैं। ये जीतने के लिए नहीं है, इतना जीत करा दो कि भारत का 29 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना करके हम लोग, वो कहता है 10,000, राहुल गांधी कहता है 1 साल में 1.5 लाख रुपया हर बेटी के अकाउंट में डालेंगे। राहुल गांधी कहते हैं 25 लाख का इलाज फ्री। अरे राहुल गांधी तो अब आगे हमारे नेता देश में कह रहे हैं, हम राहुल गांधी के वर्कर हैं। मैं कह रहा हूं 7 लाख का यदि बिल होगा, उसमें 5 लाख पप्पू यादव फ्री करेगा, 2 लाख है हिम्मत भारत में किसी को। मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा पढ़ना चाहे पप्पू यादव की तरफ से फ्री है। मैं आपसे कहता हूं, किसी गरीब आदमी की बेटी की शादी है, आता है क्या है, तुरंत 20,000 रुपया शादी के लिए। 1 मिनट, हमने एक बार नहीं पूछते हैं कौन जाता, मैं मर जाऊंगा नहीं पूछूंगा। जिस दिन जात पूछ लिया, उसी दिन पप्पू यादव या तो सुसाइड कर लेगा या तो राजनीति छोड़ देगा। मेरी मां याद रखिएगा, मेरी बहन की तरह हमेशा इन लोगों से मैं जाते आते रात में कभी कोई हाथ दे देता है, मुसीबत में खड़े रहता है। मैं अपनी बेटी को कहना चाहूंगा, आप सबको, आप दिल से अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपके घर में बेटी की शादी हो और आपके जेब में रुपया ना हो, आप अपने शादी तय करके पप्पू यादव के यहाँ जाना। आपको किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका बेटा जिंदा है, आपकी बेटी की शादी। यही लड़ाई मेरी है, मुझे बात से मुक्ति देना है। 3 बार हम इस बात को झेला है, 3 बार। क्यों हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आता है, 11 साल से फिर क्यों हमेशा नफरत, मकान पर कोई फैक्ट्री नहीं। मैं वादा करता हूं 6 महीना पहले कहा था यदि एयरपोर्ट नहीं बना तो पप्पू यादव रिजाइन। 8 प्लेन चला करके पप्पू यादव 20 साल में कहे नहीं चला, भागलपुर में कहे नहीं चला, रक्सौल में कहे नहीं चला, मुजफ्फरपुर में कहे नहीं चला, पूर्णिया ही क्यों चला? इसलिए कि आपको ताकत थी लड़ने की, आपने पप्पू जैसे बेटे को पैदा किया, इसलिए हम छीन के लिए हम यहाँ प्लेन चलाए, हम वंदे भारत और अमृत भारत चलाए, 14 प्लेन चलाए। मैं वादा करता हूँ सेमापुर समेली को पप्पू यादव के तरफ से, समेली गांव के लिए 1 एम्बुलेंस पप्पू यादव की तरफ से फ्री ले आओ। आप वो चाहो उस रूप में आपके साथ पप्पू यादव खड़ा, जैसा चाहो। मेरी लड़ाई है बाढ़ को लेकर, मेरी लड़ाई हर गरीब की आंसू को पोंछने के लिए पैदा हुआ। मैं किसी के बच्चों को मैं नहीं चाहता वो मजदूरी करे, वो बाहर जाए, वहां से मर के आए, वो परेशान हो। किसी की बेटी शादी के लिए चुपचाप हर साल बाढ़ में मर जाए। कुर्सेला में हम नरेश बाबू के गांव गए, एक परिवार की मदद की। हर जितने बाढ़ में प्रभावित थे सबके हाथ में 5-5 हजार रुपया, 1 सप्ताह के लिए राशन। कहीं भी 9 नहीं दिया यहाँ का MLA। अरे जब तुम
पप्पू यादव और राहुल गांधी तो निषाद समाज को डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिया, इन मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम होगा। और मैं कह रहा हूं एक दलित का बेटा होगा, एक आईपी गुप्ता होंगे और एक मुसलमान का भी बेटा इस डिप्टी सीएम होगा। ये मैं आपको कहता हूं। आईपी गुप्ता और राहुल गांधी ने अपना 2 सीट छोड़ दिया, एक जमालपुर का सीट, एक सहरसा का सीट। बोला मुझे सीट नहीं चाहिए, मैं अत्यंत पिछड़ी जाति का शर्मा ततमा इस 5 समाज के बेटे को टिकट दो और दोनों एमएलए को केवल समाज को दो। याद रखिए, मनोज विश्वास केवल समाज को टिकट किसने दिया? कौन दिया? बीजेपी का नाम बताओ तो। अभी संतोष कुशवाहा को लोगों ने कहा आपको गाली दिया। बीमा को मैंने कहा ये मेरी बेटी है, बेटी यदि बेटा कोई पैखाना कर दे तो आप काट दीजिएगा। मैं कह रहा हूं बगल में बीमा भारती गंगोत्री जाती, बगल में संतोष कुशवाहा, उसके बगल में रेणु कुशवाहा, छातापुर में डॉक्टर बीन नुरिया समाज। इसीलिए मैं आपसे आज सिर्फ आशीर्वाद मांग रहा हूं। यदि आपको लगे ये मूलधन है और हम सूद ब्याज, हम बैंक बैलेंस है, यदि आपको लगे कि ये 50% है तो दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ, दोनों हाथ, दो छाप, गरीबों का छाप, नौजवानों का छाप, पिछड़ों का छाप, दलितों का छाप, अरे पिछड़ों का छाप, देश का छाप, विकास का छाप, सच्चाई का छाप, मोहब्बत का छाप, इंसानियत का छाप, हमारा छाप। हमारी बात करने वाला राहुल गांधी, युवाओं की बात करने वाला राहुल गांधी, रोजगार की बात करने वाला राहुल गांधी 2 साल के अंदर एक अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ों के बेटे के घर में, दलितों के घर में एक नौकरी आपको राहुल गांधी देगा, ये मैं वादा करता हूं। एक नौकरी। इसीलिए यदि आप दिल से यदि हमारा से झूठ नहीं बोलो, हम मरल मुंह देखो यदि झूठ बोलो, हम पैर पकड़े छे, भीख मांगे छे, भीख मांगे छे, जे कहबो कर देबो। हे हो जत्ते वेतनमान नहीं छो, आवे के बाद 2 साल के अंदर हर नौकरी के पप्पू यादव, राहुल गांधी के सरकार, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम वादा करे छिया कि वेतनमान कर दो और पेंशन कर दो। अभी हम जाए छिया, सुना हमारे बात सुना ना, देश के बड़का नेता, हमरा से छोट नेता नहीं, देश से बड़का नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, जाने छो ना? सचिन पायलट से अभी बड़का सोबर नेता वो आब रहा है, वो 2 मिनट में उड़ जाएगा, सर उड़ जाएगा। सचिन पायलट जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सबसे सानी, और आने वाले समय में अशोक गहलोत जी के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री और भारत का सबसे बड़ा भविष्य भी है तो राहुल गांधी, प्रियंका के बाद सचिन पायलट है। हमारे सचिन पायलट से बड़ा नेता यहाँ कहाँ आ गए? जोर से बोलिए, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, सचिन पायलट कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, सचिन पायलट कैसा हो, राहुल सचिन जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रियंका सचिन जिंदाबाद, 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 सचिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब सुना हमने बेटा रिहा, बैठिए बैठो, सचिन पायलट जिंदाबाद, हमें बेटा हो गया। बाप रे बाप, इस भारत का सबसे बड़ा भविष्य नरेश बाबू एमपी, जोर से ताली बजाओ सचिन पायलट जी के लिए। हमें तो बेटा रिहा, हेलीकॉप्टर उड़ जाते एक जगह मिल रहे छे, हमारा आग्रह है सर ये सेमली और ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं, जिंदगी है। ये कौन है?
तो की कैसे हमार सगा भाई दोनों मुल्क के सेवा करवा की करवा जो हाथ उठावे ताली बजा के माला पिला दे माला पिला दे बहुत धन्यवाद। एक माला हम लोग को इससे बड़े लीडर सच कहता हूँ, भगवान की सौगंध। मैं तो बचपन से आपके गोद में पड़ा हूँ। अरे झंडा वाला को हम सेवा करते हैं ना, चलो हम जाए छिया। अब सचिन पायलट साहब शुद्ध बोल डंडा नीचे करवा दीजिए आपको। सचिन पायलट जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। साथियों, अब हम सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल में है, चुनावी प्रचार में है, चुनावी सभा चल रहा है और अभी अभी हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय हमारे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी आपसे अपना संबोधन, हमें अपना आशीर्वचन और आपसे संवाद करके गए। और आने वाले दिन में जो महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, हमारे संविधान की जो रक्षा होने वाली है, आने वाले दिन में जो इस प्रदेश में जो निकम्मी सरकार है, जो इस राज्य को बीमारू बना दिया है, किस अंदाज में महागठबंधन की सरकार इसको अंतिम पंक्ति में करने वाली है, इन बातों को रख के बरारी विधानसभा और खास करके हमारे समेली के वासियों के बीच अपना संवाद रखे गए हैं। अभी चूंकि उनका कार्यक्रम एक जगह और है और 2 मिनट अगर वो लेट हो जाए तो हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ नहीं पाएगा। कई बार ऐसा हुआ हम लोग के सामने। तो अभी हमारे माननीय जो सांसद पप्पू यादव जी जा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है और बहुत ही गर्व की बात है कि आदरणीय हमारे सचिन पायलट साहब जो सीएम कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे बीच आ चुके। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। ये समेली की सरजमीन है और इस सरजमीन बरारी विधानसभा के समेली की सरजमीन में मैं देख रहा हूँ यहाँ अनोखी समस्याएं हैं। मैं लगातार घूम रहा हूँ, लगातार आपके बीच हूँ, महसूस हो रहा है जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए वो डिग्री कॉलेज आपके बीच नहीं है। हम नौनिहाल बच्चों को, हम जो युवाओं को देखते हैं कि बुनियादी तालीम के बाद उनको कटिहार जैसे दूर और उधर भागलपुर दूर जाना पड़ता है। हमारी बहुत समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेके आने वाले दिन में इस चुनाव में हम लोग मजबूती से अपनी बात को रखेंगे, गठबंधन अपनी बात को रखेगी। आप सभी से गुजारिश है, आप सभी आ जाए। हमारे युवा ऊर्जावान नेता माननीय आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे बीच हैं, उनकी बातों को हम लोग सुनने का काम करेंगे इस चुनाव में जो महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें माननीय सचिन पायलट। हम सबके कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार तौफीक भाई, प्रदीप जी, दानिश जी, मंच पर सभी नेतागण, भाइयों शाम का समय हो गया, चुनाव में बहुत कम समय रहा है। 11 तारीख को मतदान होगा।